हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने बात की थी उससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। यदि आदमी रिप्रोडक्टिव हेल्थी कब होगा, तो हम बात करेंगे यदि फिजिकली सही है, इमोशनली सही है, यदि बिहेवियर सही है या सोशल सामाजिक रूप से सही है, तब आदमी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सही हो। तो हम इसकी पहले परिभाषा की बात करते हैं, फिर बेसिक चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो एक ही नियम चला दो, हम दो और हमारे दो, इससे प्रमोट करो भाई। तो अब बात करने वाले हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हम दो हमारे दो, ये नियम चलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स total well-being aspect of reproduction का है नंबर 1 PESV, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 भी। P से मतलब है आदमी फिजिकली सही होना चाहिए, जो पीपल है फिजिकली सही होना चाहिए। नंबर 2 E से मतलब क्या है, और S से मतलब क्या है, आदमी इमोशनली सही होना चाहिए, इमोशनली। S से मतलब क्या है, आदमी सोशियली सही होना चाहिए, सोशियली। और B से मतलब क्या है, बिहेवियरली सही होना चाहिए। तो हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की परिभाषा क्या है, हमने कहा अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबीइंग एक्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि व्यक्ति फिजिकली सही है, इमोशनली सही है और सोशली सही है और बिहेवियरली सही है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अब मान लो उसका बिहेवियर ही ठीक नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हो सकता। उसका फिजिकली मेंटल सही नहीं है, तो वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हो सकता। अब आगे हम बात करेंगे। कोई मजबूरी, वीडियो यदि क्वालिटी के साथ हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। आगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात करेंगे कि आगे इसका क्या गोल था। तो अब आए प्रोग्राम। इंडिया वाइड एमोंगेस्ट फर्स्ट कंट्री प्रोग्राम स्टार्ट इन ईयर 1951। इंडिया पहली कंट्री यानी रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट कर दे, रिप्रोडक्शन के बारे में जागरूकता फैलावे। तो प्रोग्राम पहले जो प्रोग्राम 1951 में जो शुरू हो, 1951 में, उसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम, RCH। इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, वो 1951 में शुरू हुआ था। ये इसका मतलब यही था कि बच्चों की केयर कैसे की जाए, देखभाल कैसे की जाए, उनको न्यूट्रिएंट कैसे दिए जाए, बच्चों को मजबूत कैसे बनाया जाए। अब इसमें बोलना चाहें तो ये लिख सकते हैं, बी आल्सो टेक केयर ऑफ चाइल्ड टेक केयर ऑफ चाइल्ड इम्पाइसिस का मतलब है देखभाल कैसे की जाए, चाइल्ड केयर की, छोटे छोटे बच्चों की कैसे, ये इसका। अब RCH के और काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव मीन्स का मतलब गोल क्या था, गोल
गोल। इसका गोल था अवेयरनेस टू क्रिएट टू अवेयरनेस पीपल। इसका गोल ये था कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से तुम्हें जागरूक कर रहा हूं, तुम भी बहुत लोगों को जागरूक करो। हम दो और हमारे दो, ये नहीं होना चाहिए हम दो हमारे 16, ये तो कतई ठीक नहीं है। बताओ देश पर संकट आएगा कि नहीं, तो हम दो हमारे दो। तो इसका गोल था कि क्रिएट टू अवेयरनेस पीपल, लोगों में अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जाए। आगे आगे हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। क्या थी इसकी स्ट्रेटेजी 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 इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, फिर हम इसकी बताएं। इसका उद्देश्य क्या था, स्ट्रेटेजी या उद्देश्य। इसका उद्देश्य था नंबर 1 अवेयरनेस टू पीपल बाय ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। उसका इसका उद्देश्य ये था कि अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए अखबार के थ्रू, ऑडियो विजुअल जो पहले रेडियो चलते इनके थ्रू कैसे करके लोगों को बताया जाए। नंबर 2 इन अदर एनजीओ के थ्रू, अदर एनजीओ जो नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एनजीओ अपने अलग अलग बना लेते, उनके थ्रू यही उद्देश्य था कि क्रिएट करें, लोगों को बताई जाए अवेयरनेस के बारे में। नंबर 3 टू क्रिएट अवेयरनेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्सुअल हाइजीन और लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेक्सुअल हाइजीन के बारे में बताया जाए, पीरियड्स के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, पीपल लोगों को कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये है, इसमें ये यूज करें, सफाई का बहुत ध्यान रखें, तो ये लोगों को क्रिएट करा जाए। नंबर 4 टू क्रिएट सेक्स एब्यूज और सेक्स माइट MYTH। तो ये कही कि लोगों को सेक्स क्राइम, सेक्स एब्यूज के बारे में बताई जाए, जो गलत अवधारणाएं चल रही हैं बेजाने के बारे में, वो लोगों को जानकारी दी जाए और उन्हें बताई जाए कि योनि के बारे में ऐसी गलत अवधारणाएं नहीं है। सेक्स क्राइम, सेक्स एब्यूज के बारे में, सबके बारे में लोगों को बताया जाए। नंबर 5 स्मॉल फैमिली प्रमोटेड। और ये कहा कि जो छोटी छोटी फैमिली होती है उन्हें प्रमोटेड करो। सरकार ने क्या किया, स्मॉल फैमिली को प्रमोटेड करवा चालू कर दो। और आगे बात करेंगे इस हिसाब की बात। नंबर 4 और सेक्स एजुकेशन को प्रमोटेड किया गया स्कूल में और कॉलेज में। ये कहा गया कि सेक्स एजुकेशन इन्हें पढ़ाई जाए और उसके बारे में इन्हें बताया जाए, जिससे बच्चों को सेक्स एजुकेशन और स्कूलों में और कॉलेज में बताया गया। नंबर 7 यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेथड और ये क्या कि लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाए, जैसे कॉन्डम, सीयू पिल, CUT एंड बहुत सारी गोलियां हैं, उनके टेबलेटों के बारे में बताया जाए, जिससे उनमें अवेयरनेस फैले और कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उन्हें यूज करें। और नंबर 7
अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट। और ये बताया है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उन्हें प्रिवेंट किया जाए किसके माध्यम से, कॉन्ट्रासेप्टिव के माध्यम से। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है उन्हें बंद किया जाए। नंबर 8, अवेयरनेस टू क्रिएट STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और लोगों को बताया गया कि STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया जाए, जैसे एडिस, एग्जाम्पल एडिस के बारे में बताया जाए और इससे क्रिएट अवेयरनेस फैली जाए, जैसे लोगों में ये सूचना जाए। नंबर 9, स्लोगन हम दो हमारे दो। और स्लोगन लिखवाया जाएगा गाड़ियों पे, ट्रक, वाहन, बड़े बड़े व्हीकल पे कि हम दो और हमारे दो। इस स्लोगन को प्रमोटेड किया गया जिससे लोगों को पता चले और जागरूक हो जाएं। आगे की बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम पॉपुलेशन की। आगे हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की बात करें तो सन 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। फिर यही पॉपुलेशन 2000 में, सन 2000 में 6 बिलियन हो गई। और यही पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। तो पॉपुलेशन 1900 में 2000 थी, फिर 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में कितनी हो गई, 7.2 बिलियन हो गई। तो ये बताइए पॉपुलेशन इतनी स्पीड से इंक्रीज कर रही है, जहाँ कारण क्या है? पॉपुलेशन बाई एक्सप्लोजन, बाई जैसे बाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने के कारण का गाय, तो उन्हें बताइए कि लोगों में जागरूकता ना आए। एक है वो 6-6, 10-10, 20-20 करोड़, तो पहले लोगों को जागरूक करो। और बाकी कारण होता है कि बर्थ रेट, डेथ रेट को अनुपात होता हो, इन्फेंट IMR और MMR होता। तो हम बात करेंगे बाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या के कारण बढ़ रही है। आगे बात तो 1900 में 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन और 2011 में 7.2 बिलियन। अब पॉपुलेशन बढ़ी करेंगे। तो साथियों पॉपुलेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले बर्थ रेट की। किसकी बात करेंगे? NCERT परिभाषा लिखेंगे बर्थ रेट। साथियों जो बर्थ रेट है ऐसे ही कहते हैं नाटिलिटी, नाटिलिटी, नाटिलिटी। तो बर्थ रेट या नाटिलिटी क्या होती है उसकी परिभाषा। एडेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी थाउजेंड पर ईयर। जो ये क्या है, बर्थ रेट की परिभाषा ये है कि एडेड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी 1000 पर ईयर। मान लो 1000 एक साल में 1000 बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, बर्थ रेट तो इंक्रीज हो रही है। बर्थ रेट, जब बर्थ रेट इंक्रीज होगी, जब बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज। फिर बात करिए डेथ रेट की। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट। तो जब हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो डेथ रेट को कहते हैं मॉर्टिलिटी। क्या कहते हैं? डेथ रेट को मॉर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी क्या होती है?
डेथ ऑफ बेबी, डेथ ऑफ इंडिविजुअल, डेथ ऑफ इंडिविजुअल 1000 पर ईयर, डेथ ऑफ इंडिविजुअल 1000 पर ईयर। मान लो कि प्रत्येक इंडिविजुअल की एक साल में 1000 डेथ हुई, तो इसका मतलब क्या, डेथ रेट कम होगी, डेथ रेट डिक्रीज। मतलब डेथ रेट डिक्रीज हुई तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन क्या होगी साथियों, डिक्रीज होगी। आगे आगे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करें या एमएमआर की बात करें, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो एडेड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, एडेड ऑफ न्यू born baby after mother death, जो बच्चे को जन्म देते समय माताओं की जिनकी डेथ हो जाती है उन्हें कहते हैं एमएमआर। तो जिक्र हुआ कि एडेड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर मदर डेथ, क्या कहते हैं एमएमआर। अब मान लो एमएमआर बढ़ गई है, एमएमआर इंक्रीज करेगी तो पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब बात करेंगे हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या आईएमआर। तो डेथ ऑफ बेबी, डेथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर मदर डिलीवरी। जब डिलीवरी के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, देखो आईएमआर इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन, सॉरी आईएमआर डिक्रीज होगी, आईएमआर बढ़ रही है। जब आईएमआर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन क्या होगी साथियों, डिक्रीज होगी। तो जब एमएमआर बढ़ेगी तब भी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगी तब भी पॉपुलेशन कम होगी, और जब आईएमआर बढ़ेगी तब भी पॉपुलेशन कम होगी। आगे ये है कोई चित्र। अब इसमें क्या है साथियों, पॉपुलेशन इधर डिक्रीज हो रही है और इधर इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इधर इंक्रीज हो रही है तो इसे कहते हैं एमिग्रेशन एडेड, एमिग्रेशन। और ये पॉपुलेशन कम हो रही है, माइनस मान लो, तो एग्जिट हो रही है तो इसे कहते हैं एमिग्रेशन। इसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इसे आगे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ऑफ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एमिग्रेशन का मतलब है एडिट हो रही है, और एग्जिट हो रही है तो इमिग्रेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, एमिग्रेशन, और डिक्रीज हो रही है तो एमिग्रेशन कहते हैं। साथियों हमने आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिक और बल्क पॉपुलेशन की बात की थी। आगे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।